तो कल एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था कि आपके केस में आपको क्या लगता है कि आपको जीबीएस किस वजह से हुआ था। तो जो मेरे को लगता है वो है कि जीबीएस जो मेरे को हुआ था वो हुआ था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है डार्क साइड ऑफ ऑक्सीजन। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने एक सेब को काट के बाहर ओपन एरिया में रख दिया सुबह, जब आप उसको शाम को देखते हो तो क्या होता है, वो सेब काला पड़ जाता है। किस वजह से पड़ जाता है? ऑक्सीजन की डार्क साइड की वजह से, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता किसकी वजह से? इसके कई सारे रीजन है, जैसे एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एयर पोल्यूशन, सन की हार्मफुल रेस की वजह से, फूड के अंदर जो कंटेमिनेशन होता है, वाटर के अंदर जो कंटेमिनेशन है उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? आपकी बॉडी को इंटरनली डैमेज करता है। और मैं जीबीएस से पहले 3-3.5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 3-3.5 साल जब मैंने एक्सेसिव एक्सरसाइज करी तो एक्सरसाइज का पोर्शन तो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई और जो मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे को इंटरनल डैमेज होना शुरू हो गया। और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक टाइम पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने मेरे इम्यून सिस्टम पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ऑटो इम्यून डिजीज होगी जिसका नाम था जीबीएस। अब आपने देखा होगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। सपोज करो कोई बंदा जिम जा रहा है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन वो इंटरनली डैमेज करता है तो किसी को दिखता नहीं है। और सपोज करो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके हार्ट तक पहुंचता है, उसको हार्ट को अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सडनली हार्ट अटैक हो जाता है। सपोज करो अगर किसी की बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके माइंड पर अटैक कर दिया तो क्या होगा, ब्रेन ट्यूमर। बालों पर अटैक कर दिया तो क्या होगा, हेयर लॉस। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि आजकल होता है ना कि जिम के बंदों को सडनली हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो जैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और उसने हार्ट पर अटैक कर दिया तो हार्ट अटैक और बंदा खत्म। तो दोस्तों आपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो समझ लिया, अब आपको ये जानना होगा कि उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल डैमेज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर रहा है उसको कंट्रोल करते हैं और उसको क्लीन करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं क्या है, जैसे कि आपके विटामिन और मिनरल्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक, मिनरल, कैल्शियम, ये सारे आपके विटामिन और मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में होते हैं। और जब आप इनको सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर डालोगे तो एक अंदर एक आर्मी फॉर्म कर लेंगे। अब सपोज करो आपकी बॉडी इतनी से एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस कर रही है और सपोज करो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की आर्मी इतनी ज़्यादा है, तो क्या ये आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स उनको आराम से हरा देंगे और आपकी बॉडी के अंदर डैमेज होता रहेगा। लेकिन अगर आपने इनफ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स दी और इन एंटीऑक्सीडेंट्स की जो आर्मी है वो इतनी ज़्यादा हो गई और मान लो कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो इतना सही है, तो क्या करेगा, ये इसको खा के बाहर फेंक देगी और आपकी जो बॉडी इंटरनली जो डैमेज हो रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से वो क्लीन हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर हार्म होना बंद हो जाएगा और आपको कभी भी कोई बड़ी क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज जीबीएस जैसी कभी भी नहीं होगी।